विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के अंतर्गत पिछली क्लासों में हमने सिलेबस और कल हमने प्लेन टेबल सर्वेक्षण की बात की थी। प्लेन टेबल सर्वे में करते समय, फील्ड में जाते समय किन किन उपकरणों को लेकर के जाते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जब तक हम प्लेन टेबल सर्वे के दौरान उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर पाएंगे या हमें पता नहीं होगा कि हम क्या उपकरण लेकर के जाएं। तो इसी अध्ययन और अध्यापन के दौरान हम प्लेन टेबल सर्वे के उपकरणों की चर्चा कर रहे थे। उसमें प्लेन टेबल, त्रिपाद स्टैंड, एलिडेड, स्पीड लेवल, साउल पिंड या साउल कांटा, ट्रब कंपास, जरीब तथा फिता, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिन तथा आलपिन, ड्राइंग उपकरण आदि की हम चर्चा करेंगे। उसमें से हम प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड तथा एलिडेड की चर्चा जो है हम पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। आज हम स्पीड लेवल और ट्रब कंपास, जरी फिता, सर्वेक्षण दंड, जरी के तीर, ड्राइंग कागज आदि की चर्चा करेंगे। स्पीड लेवल भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। स्पीड लेवल यह एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट को समतल किया जाता है। स्पीड लेवल की कांच की नली में स्पिरिट या एल्कोहल होता है। चूंकि इस नली में स्पिरिट या एल्कोहल भरते समय कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। अतः इसमें हवा का बुलबुला बन जाता है जो सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। नली के ऊपर उसके मध्यवर्ती बिंदु के दोनों ओर को समान दूरी के अंतर पर अंकित होते हैं। कुछ लेवलों की कांच नलियों पर बीचों बीच दो आड़ी रेखाएं अंकित होती है। जब हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में होता है, अर्थात इस आड़ी रेखाओं के बीच में आ जाता है, तो आरेख पट समतल हो जाता है। स्पीड लेवल की नली लकड़ी, पीतल या एल्यूमिनियम के समतल आधार वाले प्राय 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे आयताकार खोल में लगी होती है जिसे उसे आरेख पट पर रखा जा सके। आरेख पट को समतल करने के लिए उसके चारों कोनों तथा मध्य में स्पीड लेवल को रखते हैं तथा प्रत्येक स्थान पर जिस ओर को हवा का बुलबुला भागता है उसी ओर को त्रिपाद स्टैंड आवश्यकता नीचा कर दिया जाता है जिससे हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में आ जाए और जो है हमारी टेबल समतल हो जाए। दूसरा दो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है साउल कांटा या साउल पिंड। धरातल के किसी बिंदु की उसके ठीक ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने अथवा आरेख पट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के तदनुरूप स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा व साहुल पिंड उपकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में इस उपकरण की सहायता से धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण किया जाता है। साहुल कांटा लगभग 1 मीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2 मिलीमीटर मोटी पीतल या एल्यूमिनियम की पतरी को चिमटे से मिलती जुलती आकृति में मोड़कर बनाया जाता है। कांटे की ऊपरी भुजा अपेक्षाकृत कुछ छोटी एवं नोकदार सिरे वाली होती है। इस नोकदार सिरे से लंबवत दिशा में बड़ी भुजा की निचली सतह पर एक छोटा हुक लगा होता है जिसमें डोरी बांधकर साहुल पिंड को लटकाते हैं। धरातल के किसी निर्दिष्ट स्टेशन प्लेन टेबल का केंद्रण करने के लिए कांटे की नोकदार छोटी भुजा को आरेख पट के ऊपर लंबवत लटकाते हैं जिससे इस क्रिया को पूर्ण कर लेने के पश्चात आरेख पट के ड्राइंग कागज पर साहुल कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल में अंकित कर देते हैं। इसके विपरीत यदि प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु
को धरातल के संबंधित स्टेशन के लंबवत ऊपर रखना है तो साहुल कांटे की नोक को कागज पर अंकित कर त्रिपाद स्टैंड की टांगों को आगे पीछे करके उसका केंद्रण किया जाता है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण उपकरण है उनमें है जरीप। जरीप दूरी नापने का उपकरण है। यह लोहे का इस्पात के तार से बना होता है तथा इसके दोनों सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं। प्रत्येक जरीप में सौकड़ियाँ होती है जिनके सिरे हुंडी की आकृति में मुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कड़ी की हुंडी में एक छल्ला होता है जो अगली कड़ी के छल्ले से एक अन्य छल्ले के द्वारा जुड़ा होता है जिसमें जरीब को सरलतापूर्वक मोड़कर रखा जा सके। गणना की सुविधा के लिए जरीब की 10-10 कड़ियों के अंतर पर 1, 2, 3 तथा 4 नोक वाले पीतल के टुकड़े बंधे होते हैं जो क्रम से 10, 90, 20, 80, 30, 70, 50, 60 कड़ियों को प्रदर्शित करते हैं। जरीब के मध्य में 50वीं कड़ी के पश्चात लटके टुकड़े की आकृति गोल होती है। इन पीतल के टुकड़ों को गणक कहा जाता है। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में जरीब फीता सर्वेक्षण था तो आप सब पिछली क्लास में इसको पढ़ के आए हो, इसलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि जरीब क्या होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है फिता। दूरी मापने के फिते भिन्न भिन्न लंबाई वाले होते हैं परंतु सर्वेक्षण कार्य में सामान्यतः 100 फीट या 30 मीटर लंबाई वाले फिते अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फिते के एक सिरे पर पीतल का छल्ला लगा होता है तथा दूसरा सिरा चमड़े आदि से निर्मित मजबूत खोल के भीतर एक छड़ से बंधा होता है। इस छड़ का संबंध खोल के बाहर धातु के एक हुक से होता है, अतः इस हुक को सीधा घुमाने पर फिता खोल के भीतर की छड़ पर लिपट जाता है। निर्माण की सामग्री के अनुसार फिते कई प्रकार के होते हैं जैसे सूती कपड़े या लीलन का फिता, धातुई फिता, तीसरा कृत्रिम रेशे या पॉलीथीन का फिता, पांचवा इस्पाती फिता तथा छठा इनवार फिता होता है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो है जरीब के तीर या कीले। जब किसी लंबी दूरी को मापने के लिए एक से अधिक बार जरीब या फिते को फैलाया जाना आवश्यक होता है तो प्रत्येक एक जरीब दूरी के पश्चात जरीब के अगले सिरे पर धरातल में एक तीर या कील गाड़ देते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। प्रथम, अगली दूरी को मापने के लिए जरीब के पिछले सिरे को तीर द्वारा इंगित धरातल के सही बिंदु पर पकड़ने में मदद मिलती है। द्वितीय, सर्वेक्षण के उपरांत धरातल में गाड़े गए तीरों की कुल संख्या में यह ज्ञात हो जाता है कि जरीब या फिते को धरातल पर कितनी बार फैलाया जाता है। सामान्य आकार वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए प्राय 10 या 12 तीर पर्याप्त होते हैं। ये तीर लोहे या इस्पात की पतली छड़ के बने होते हैं तथा प्रत्येक तीर की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तीर का ऊपरी सिरा हुंडी की आकृति मुड़ा होता है तथा निचला सिरा नोकदार होता है जिससे इसे सरलतापूर्वक जमीन में गाड़ा जा सके। उसके बाद में है सर्वेक्षण दंड। सर्वेक्षण दंड को हरी झंडी, अस्त्र दंड या ध्वज दंड भी कहते हैं। यह लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंच व्यास का गोल अथवा अष्टफल की अनुप्रस्थ काट वाला तथा 2 से 3 मीटर अथवा 8 से 10 फीट तक लंबा लकड़ी अथवा लोहे के पाइप का सीधा दंड होता है जिसके ऊपरी सिरे पर लाल रंग के कपड़े की झंडी बंधी होती है। लकड़ी के बने सर्वेक्षण दंड के निचले सिरे पर लोहे का नोकदार खोल या आयरन शू जोड़ा होता है जिससे इसे सफलतापूर्वक जमीन में गाड़ा जा सके। सर्वेक्षण दंड 1-1 फुट लंबी काले या सफ़ेद काले अथवा सफ़ेद या लाल व सफ़ेद की एकांतर पट्टियों के रूप में रंगा होता है। इन पट्टियों के फलस्वरूप एक तो सर्वेक्षण दंड दूर से साफ दिखाई दे जाता है तथा दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर इसमें छोटी छोटी ऑफसेट दूरियों को मापा जा सकता है। प्रयोग न करते समय सर्वेक्षण दंड को उसके स्टैंड पर अथवा दीवार के सहारे उल्टा रख जाता है जिससे उसके आयरन शू खराब ना हो। इसके अतिरिक्त यदि कठोर भूमि है तो सर्वेक्षण दंड को उसके स्टैंड पर लगाकर प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण दंडों के द्वारा किसी क्षेत्र में विभिन्न केंद्रों को बिंदुओं को भी दिखाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो है जरीब
ट्रप कंपास। जरी तथा फीता सर्वेक्षण के चुंबकीय उत्तर निश्चित करने के लिए यानी मैग्नेटिक नॉर्थ निश्चित करने के लिए ट्रप कंपास उपयोग में लाया जाता है। यह उपकरण पीतल, एल्यूमिनियम अथवा किसी अन्य अलोह धातु से निर्मित आयत रूप बक्से की तरह होता है, जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है। बक्से के आमने सामने वाले फर्श पर एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा बक्से के मध्य में लगी एक धुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई टिकी होती है, जिसके एक और अंग्रेजी भाषा का एन अक्षर अंकित यानी उत्तर अंकित होता है। धुराग्र पिन का संबंध बक्से के बाहर एक ब्रेक पिन या नॉक पिन से होता है, जिसे कसने पर सुई स्थिर हो जाती है तथा ढीला करने पर सुई की दोनों नोक बक्से के भीतर लगे आंशिक चापों पर स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। प्रयोग करते समय सुई को नोक घुमाकर ढीला कर देते हैं तथा जिस ओर को सुई की नोक बक्से के पार से टकराती है, उसी तरफ को बक्सा घुमाकर सुई की दोनों नोकों को अनसांकित चापों के शून्य अंकों पर स्थिर होने दिया जाता है, क्योंकि इस दिशा में सुई का अक्ष बक्से के लंबे पार्श्वों के समांतर होता है। अतः बक्से के किनारे से स्पर्श करती हुई खींची गई किसी सरल रेखा का एन अक्षर की ओर वाला सिरा चुंबकीय उत्तर को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण जो उपकरण है जिनकी हमने चर्चा की है, क्योंकि इनके बगैर प्लेन टेबल सर्वे किया जाना संभव नहीं है। अतः इसकी जानकारी होना प्रत्येक विद्यार्थी को जो सेकेंड ईयर पढ़ता है, जो प्लेन टेबल के द्वारा सर्वे करना चाहता है, उसको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वो सफलतापूर्वक प्रैक्टिकल कार्यों को संपन्न कर सके। इसके अलावा जो अन्य उपकरण है प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अन्य आवश्यक उपकरणों जैसे ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिने, स्याही, पेंसिल तथा ड्राइंग उपकरण आदि की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जो है शीट पर जो है प्लेन टेबल सर्वे का जो प्लान है उसको तैयार कर पाते हैं। क्योंकि विभिन्न उपकरणों की सहायता से दूरियां नापने और उसके ऑब्जेक्ट लेने के बाद में अन्य कार्य इन उपकरणों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ड्राइंग शीट, ड्राइंग पिन, स्याही, ड्राइंग उपकरण आदि की सहायता से हम जो है प्लान को तैयार करते हैं। इस प्रकार से प्लेन टेबल सर्वे जो कि फील्ड में जाकर के किया जाता है, यह हमारे प्रैक्टिकल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको जो है प्रत्येक विद्यार्थी को सिलेबस में करना होता है, क्योंकि इस पर फील्ड सर्वे का एक अनिवार्य क्वेश्चन जो है परीक्षा में आता है और प्रत्येक विद्यार्थी को फील्ड में जाकर के सर्वे कार्य करना होता है। अतः प्लेन टेबल सर्वे के जो विभिन्न उपकरण हैं उसकी जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए, ताकि वो फील्ड में जाकर के उन उपकरणों को ले जाएं और सर्वे कार्य संपन्न कर सके। अगली क्लास के अंतर्गत प्लेन टेबल सर्वे की करने की जो विधियां हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।